गोली का डर है वो मरने का। एक्चुअली डर नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं है। यहाँ के मुस्लिम भाइयों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनके खिलाफ हैं, तो हम इस चीज की माफी चाहते हैं, सच्चे दिल से माफी चाहते हैं। मेरा नाम सदाकत अली है उर्फ एक्स मुस्लिम समीर। हम लोग यहाँ पर श्रीनगर में और पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आए। लाल चौक पे एक छोटी सी रैली बनी जिसमें हमारे द्वारा जो है शायद हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसमें हमारे द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिनको नहीं कहा जाना चाहिए था। इसका हमें अफसोस है और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। मेरा नाम सलीम अहमद है और मैं भी इसी तरह से एक मुस्लिम टाइप हूँ, और हम वाकई में इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि हमारे शब्द जो है वो किसी भी तरह से सही नहीं थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बेशक हमारा मोटिव अच्छा हो, बेशक हमारा काम अच्छा हो, लेकिन जो हमारे उस वीडियो के अंदर शब्द आए हैं वो यहाँ के लोगों को आहत कर गए। यहाँ के मुस्लिम भाइयों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनके खिलाफ हैं, तो हम इस चीज की माफी चाहते हैं, सच्चे दिल से माफी चाहते हैं। जी, मेरा नाम एहसान है, मैं लोली गाजियाबाद से हूँ। और जैसा भाइयों ने कहा है वही चीजें बताना चाहता हूँ। हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने जो बातें कही हैं वो हकीकत में हमें महसूस हो रही है कि वो हमारी गलती थी। हम माफी चाहते हैं सभी मुस्लिम भाइयों से जो हमारे भाई हैं। और मुझे मारना इतना आसान भी नहीं है टाइप हूँ, और हम वाकई में इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि हमारे शब्द जो है वो किसी भी तरह से सही नहीं थे। वीडियो के अंदर शब्द आए हैं वो यहाँ के लोगों को आहत कर गए। यहाँ के मुस्लिम भाइयों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनके खिलाफ हैं, तो हम इस चीज की माफी चाहते हैं, सच्चे दिल से माफी चाहते हैं। था मैं पहले या अब हो गया हूँ, बेटी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। क्या बताऊं यारो, क्या बताओ यारो, मैं तो हिल गया। हम तीनों तो ताज केक के। और मैं भी इसी तरह से एक मुस्लिम टाइप हूँ, और एक्स मुस्लिम टाइप हूँ। ये मेंटल डिसऑर्डर है क्या? हैं? ये जी मैं भी एक्स मुस्लिम टाइप हूँ। अब तेरी टाइप हो गई वहां पर, हैं? ये कौन सी टाइप है जो दो जूते खा के बदल जाती है? कहते जी मैं भी एक्स मुस्लिम टाइप हूँ। तुम शुक्र मनाओ, शुक्र। हाँ, टाइप। हाँ, एक्स मुस्लिम टाइप। मजा आएगा वहां, मजा मजा। तुम्हारी माँ का साठी ना का भूत बनाकर रख दिया है पूरे इमेज को। दंगे मचाते हो आतंकियों, चूड़ो, बिल के चूहो, गटर के नाली के कीड़ो। वाट लगा देती है ना सर, वाट लगा देती है एक्स मुस्लिम दी सर। यस्सू दी कुत्ती सही कहंदी सी, कहंदा लूज कैनन। वो कहंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ इसको मूवमेंट से दूर रखो, ये लूज कैनन है, ये बैकफायर कर जाएगी। वो कर गई है। मैं गारंटी कर दूं, गारंटी। जिस दिन तुम लोगों ने जाहिल को ग्राउंड पर उतारा उस दिन भी पता चल जाएगा उसको वो क्यों मास्क पहन के फिरता है, क्यों मास्क पहन, उसको पता है। धर लिया जाएगा, पुलिस धर लेगी, पुलिस पुलिस। बदमाशी करने निकले। आपकी स्क्रीन पर पेशे से मत जा जी। चलो हम भी खड़े होंगे जिहादियों के सामने, कौन सा मुजाहिद आता है। तो निकल गए हैं यहाँ से पहलगाम के लिए, रास्ते में है टैक्सी में और जल्दी वहाँ पहुँच रहे हैं। और वहाँ ग्राउंड जीरो पर जितने भी चैनल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे जाकर के हम बात करेंगे, ताकि ये जो सच्चाई है और हमारे जो विचार हैं ये आवाज़ पूरे तीनों तो ताज केक के। एक एक्स मुस्लिम हमें यहाँ मिल चुका है, उसने हमें देखा, उसने हमसे फोटो और जो करने आए वही करके आएंगे वापस। अन्य लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसमें हमारे द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिनको नहीं कहा जाना चाहिए था। इसका हमें अफसोस है और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। हमारी गलती थी, हम माफी चाहते हैं सभी मुस्लिम भाइयों से जो हमारे भाई हैं।
हिंदू समाज का कुत्ता मानो आप मुझे। जैसे एक गली का कुत्ता होता है ना, आवारा कुत्ता, हम 23 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। कुत्तों की आदत है कि एक कुत्ता भौंक पड़े ना, आप दूसरे के पास हैं, वो उसकी आवाज सुनता है, वो भी भौंकना शुरू कर देता है। Who let the dogs out? 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 अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अगर अल्लाह की किताब है, अल्लाह किसी अल्लाह को तो नहीं कहेगा। Who let the dogs out? Who let the dogs out? जो पूरी देखिए लड़ाई पहले विचार में आती है, कोई भी चीज विचार। आपको ये लगा कि यार अब तो मामला खत्म होने वाला है? किसका? मेरा? नहीं सर, मैं अपनी मौत मरूंगा, ऐसा नहीं है। कहता है कोई जिहादी आवे, हो गया सेट। मैं भी मतलब कुछ हूँ, ऐसी बात नहीं है। करो, कहता है कश्मीर में मुझे अपने फैन तो बहुत मिल रहे हैं मगर मुझे अपने फैन नहीं चाहिए। लो, अगलों ने अंदर ठोक दिया एसी डाल के, वायरल हो गया सपोजिटली, और फिर आप क्या तो करोगे? मैं वायरल होने के लिए तो करता हूँ सब कुछ। नहीं, इसको इसलिए बुलाया, पुलिस उन्होंने ही बनाई है, इसके फैन जो थे ना। मैंने कहा भाई वो हमें तो नहीं लिफ्ट। एक बहुत ही ज्यादा दबंग टाइप का आदमी रह चुका हूं अपने जीवन में। जब हम इनको कहते हैं कि इनकी वीडियो में इस्लाम के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की जा रही होती है उससे हम लोग हर्ट होते हैं, उससे हेट स्पीच फैलती है, ये मानते थे? नहीं। अब जब पकड़कर इनके चूतड़ों को सुजाया गया है तो उस सूजे हुए चूतड़ों के वजन पर खड़े होकर इनके मुंह से फूल जड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर हमारे शब्द ठीक नहीं थे तो ये तो हम कहते हैं। तो अक्ल के आने के लिए चूतड़ के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? आज के बारे में नफरत फैलाते हो, उस वक्त तो तुम्हें समझ नहीं आई, अब 4 लपड़ पड़े तो तुम्हारा सारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तुम्हें सारी समझ आ गई कि ये हुआ है। हम जब कहते थे तुम मानते नहीं थे। इसी तरह ही हम कहते रहे हैं कि तुम हेट स्पीच फैलाते हो, मुस्लिम समाज के अंदर नफरत भरती है, हिंदू समाज के अंदर नफरत भरती है, वो एक दूसरे से भिड़ जाएंगे तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुम लोग नहीं मानते थे, अब तुम्हें समझ आ रही है, अब तुम मान रहे हो क्योंकि पुलिस ने दिया डंडा। वो रोड पर जब इनको निकालोगे ये हेट स्पीच है, इससे दंगा फैलता है। मैंने बोला, वीडियो मौजूद है आस्था वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन आवाज़े हक ऑफिशियल पर, वो आके पूछता है आपको क्या दिक्कत है इनके रोड पर निकलने से, आपको क्या हो जाएगा? मैंने उस वक्त भी बोला ये हेट स्पीच फैलाते हैं। इन्होंने बात मानी? नहीं मानी, तो भुगतो बेवकूफ। एक बंदा वक्त पर आपको आगाह कर रहा है कि देश जल सकता है, घर जल सकते हैं, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। मजाल है कि इन लोगों ने हमारी बात, इनको लगता है शायद हम इसलिए रोक रहे हैं कि इस्लाम को मसला हो, भाड़ में जाओ, तुम्हारे बस में ही नहीं है, इस्लाम का क्या है। हम तो देश बचाने की बात करते हैं, हम तो निर्दोष लोगों को बचाने की बात करते हैं। तुमने तुम्हारा बाप कोई नहीं उखाड़ सका, तुम्हारे बड़े कुछ नहीं, तुम्हारा छतरपति और वो छावा भोसला जो है वो भी नहीं बचा सका, वो भी कुछ नहीं इस्लाम का कर सका। तुम्हारी औकात क्या है? तो ये अपने दिमागों खोपड़ियों से ना निकाल दो खूरज के तेजाब डाल के कि हम तुम्हें इसलिए रोकते हैं शायद कि इस्लाम जो है ना वो खतरे में आ जाएगा। जाओ जाओ काम करो। हमें तुम पर तरस आता है कि तुम्हारा बाद में क्या बनेगा।